वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी गाइस। मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही है, आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ। आई एम बैक का 18 पार्ट स्टार्ट करती हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लास्ट पार्ट में के आइन और लंजा की कॉन्वर्सेशन हो रही है और कॉन्वर्सेशन में लंजा बहुत गुस्से में है और वो आइन को दीवार पे पुश करके उसके ये सब बातें बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है, आइन मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दूर से देख के खुश हो जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मेरा दिल नहीं मानता, मैं मेरे दिल को ऐसा नहीं समझा सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आइन। फिर आइन बोलती है, आप मुझसे नहीं भी वुशियान से प्यार करते हैं और मैं भी वुशियान नहीं हूँ। फिर लंजा बोलता है कि मैंने भी वुशियान के जिस्म से नहीं उसकी रूह से प्यार किया था और तुम उसकी रूह हो। फिर आइन चुप हो जाती है। उसे पता है कि हाँ ये भी वुशियान का रूह है और वो लंजा का प्यार जिस्मानी नहीं रूह में है। अगर गाइस कोई आपकी रूह से प्यार करता है, वो आप किसी भी शरीर में हो, वो मैटर नहीं करता। वो इंसान समझ जाता है, उसका प्यार समझ जाता है, रूह की प्यार को समझ जाती है। अब तो सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ जिस्मानी है प्यार। बहुत से लोगों के लिए जिस्मानी होता है, लेकिन मेरे लिए रूह से होता है। अगर कोई आपकी रूह से प्यार करता है तो ही आपको वो प्यार नसीब होता है। तो सब लोगों को प्यार नसीब हो ये ज़रूरी नहीं, और सब पहला प्यार मुकम्मल हो ये भी ज़रूरी नहीं। पहला प्यार अधूरा होता है तो ना दिल का एक कोना खाली होता है। अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो तुम्हारा पहला प्यार मुकम्मल हो सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को, मेरे कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर को देखा है, उनका पहला प्यार कभी मुकम्मल नहीं हुआ है। फैमिली नहीं मानती और वो ना फैमिली के लिए छोड़ भी देते हैं। और वो देख के मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरी बहन, मेरे भाई वैसे ही हैं जो सबसे पहले फैमिली को रखते हैं, और मैं भी फैमिली को रखती हूँ। इसलिए मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं हुआ है। मैं जो भी मुझे प्रपोज़ करने आता है ना गाइस, मैं बोलती हूँ कि जाके मेरी फैमिली से बोलो मुझे शादी करके एक बार में लेके जा, फिर जाके गर्लफ्रेंड बनाना। वाइफ बन जाऊँगी तेरी, फिर जाके गर्लफ्रेंड बनाना। पहले वाइफ बनूँगी फिर गर्लफ्रेंड। फिर सब ये सुन के भाग जाते हैं। तो गाइस अगर तुम मुझसे प्यार ही करते हो तो डायरेक्ट शादी करके लेके चले जाओ। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झमेला मुझे नहीं चाहिए। मैंने मेरी बहन को रोते रोते मेरे कंधे को भिगा के देखा है। मेरी छोटी बहन को भी मैंने मेरे कंधे पे रोते हुए मतलब रोने के लिए दिया है कि उसके बॉयफ्रेंड के कितने नखरे हैं। वो मेरा छोटा भाई, वो भी बहुत नखरे, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के तो बहुत से नखरे। वो रो रो के बोलता था, बहन मेरे को बचा ले। फिर उनका प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे कज़न्स बहुत ट्राई करते थे, लेकिन उनका प्यार ही गलत इंसान से हुआ था। तो क्या कर सकते गाइस। तो यही है, अगर कोई आपकी रूह से प्यार करे तो ही वो मतलब वो किसी और को देख नहीं पाता। वैसे ही लंजा आइन को किसी और के साथ मतलब बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन वो मान नहीं पाता कि
आइन किसी और के साथ खुश है, वो हंस रही है, कोई और उसे छू रहा है तो लंजाई वो हैंडल नहीं कर पाता। उसके गुस्से की वजह से, उसकी शक्तियों की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही थी। तो आइन बोलती है कि मुझे नहीं पता, आप मुझसे नहीं, वो विभूषण से प्यार करते हैं। तो विभूषण फिर वो ना आइन को स्क्वीज़ करके मतलब उसके शोल्डर्स को स्क्वीज़ करके बोलता है। तो वो विभूषण कौन है? फिर आइन ना चुप हो जाती क्योंकि वही तो विभूषण है, उसकी रूह है उसके अंदर, तो वही विभूषण हुई ना। तो ना आइन बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे आपसे प्यार नहीं है, मैं आपसे मतलब आपके पास नहीं रहना चाहती। आप ऐसा गुस्सा करके किसी और को इतना हर्ट क्यों कर रहे हैं? फिर आइन ऐसा बोल रही होती है, तो आइन ऐसा बोल रही होती है और बोल रही थी कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना, प्लीज़ आप लोगों को हर्ट करना बंद कीजिए, आप ना बहुत लोगों को हर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो लैंसन बोलता है कि मैं लोगों को हर्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे हर्ट कर रही हो, तुम्हें दूसरों के साथ बात करते हुए देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो आइन? मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू आइन, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा था, मेरी रूह निकल गई थी, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था यहाँ से वहाँ, मैं तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए यहाँ से वहाँ मतलब घूम रहा था। मैं टूट गया था जब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर दिल में एक आवाज़ आई कि तुम जिंदा हो और तुम मेरे पास वापस आओगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से भी इतना लगाव नहीं किया था। तुम पहली इंसान हो जो मेरी ज़िंदगी में आई हो और आखिर रहोगी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। तुम पता नहीं तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में क्यों रखना नहीं चाहती। मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या रोक रहा है। अगर कोई इंसान है तो बताओ मुझे, मैं उसे ज़िंदा कर दूँगा। फिर आइन बोलती है नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। आप मेरी ज़िंदगी में आओगे तो आपकी ज़िंदगी मैस हो जाएगी। मैं ऐसी लड़की हूँ जो रूल्स कभी फॉलो नहीं कर पाऊँगी आपके क्लैन की। मैं ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी मैस बना दूँगी। आपके पास आऊँगी तो मैं नहीं मान सकती लैंड के इतने सारे रूल्स, 3000 रूल्स, वो बेमतलब की नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में रूल्स नहीं मानती, ये आपको पता है। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए वहाँ गई, मैंने पढ़ाई से ज़्यादा सज़ा पाई है। तो आपके साथ शादी करके अगर मैं जाऊँगी तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा मिस हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी मिस हो। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आइन रोने लगती है और लैंसन भी रोने लगता है। वो दोनों ना एक दूसरे का मतलब आइन ना टूट जाती है और बोलती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। वो ना दिल में बोलती है। आइन अपने दिल में ये बोल रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपको ये कह भी नहीं सकती। मैं आपको मेरी ज़िंदगी से दूर भेज के आपकी ज़िंदगी आसान बना रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दूँ।
आपको मेरी वजह से हमेशा बातें सुननी पड़ेंगी आपके अंकल से। आपको सबसे मेरी वजह से फिर से लड़ना होगा, फिर आपको हर्ट होगा, जो मैं नहीं चाहती आपको हर्ट हो। मैं नहीं चाहती। वो अपने दिल में कहती है और रोने लगती है। और लंदन बोलता है कि प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे दिल को तार तार कर देते। प्लीज़ आइन, मत रो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे माँ पापा के जाने के बाद मैंने किसी को अपने पास आने नहीं दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार कर लूँगा कि मेरी सांसें रुक जाती हैं जब तुम्हें कोई और देखता है। मेरी सांसें रुक जाती है जब मैं तुम्हें अपने पास महसूस नहीं कर पाता। मैं ज़िंदा ही हूँ इसलिए कि मैं तुम्हें महसूस कर पाता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता है। आई लव यू, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इंसान रोने लगता है तो आइन बोलती है प्लीज़ आप मत रोइए, आप रोते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मत रोइए। मैं आपको छोड़ के नहीं आपके पास नहीं रह सकती। आपको पता है ना, मैं एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करती हूँ जिसकी ताकत बेशुमार है। मैं अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं आपके लिए हमेशा मैस्करेड कर दे दूँगी। आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी मेरे साथ। फिर लंदन बोलता है तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी जहन्नुम है। मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, मैं ज़िंदा नहीं हूँ तुम्हारे बगैर भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ इतना बुरा मत करो। मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। फिर ना वे आइन ना उठती है और दौड़ने लगती है, दौड़ के जाने लगती है। तो ना लंदन पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा आइन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मैं तुम्हारे बगैर सांसें नहीं ले पाता। अगर तुम्हारे बगैर सोचो ना तो मैं सांस भी ना ले पाऊँ। मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे। फिर आइन बोलती मुझे छोड़िए, आपकी और मेरी ज़िंदगी अलग है। हम दोनों एक नदी के दो किनारे हैं जो साथ चल सकते हैं लेकिन एक कभी नहीं हो सकते। अगर हम दोनों एक हुए तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी आपकी, जो मैं नहीं चाहती। मैं आपकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बना सकती। वो इसे सोच रही थी और अपना हाथ ना लंदन से एक झटके में छुड़ा के भाग रही होती है। वो ना दौड़ रही होती है। वो दौड़ते दौड़ते ना एक सुंदर से जगह पे आ जाती है जो उसके भाई ने उसके लिए बनाया था। फिर वो ना पालने में बैठती है और सोचने लगती है कि लंदन मेरे लिए इतना मुश्किलात मत बढ़ाइए। मैं आपको इतना हर्ट नहीं देख सकती, इतना टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको ऐसे बिना किसी बात के रोते हुए देखना मुझे हर्ट होता है। मैं तो आपको इतना हर्ट करना नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी को मैं आपको ला के आपकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना नहीं चाहती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये आपसे नहीं कह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, ये भी नहीं बता सकती आपको। आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि आपकी ज़िंदगी में जाके आपकी ज़िंदगी नरक बना दूँ। आपको हमेशा आपके अंकल से डांट खानी होगी मेरी वजह से, जो मैं नहीं चाहती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए आपसे दूर हूँ। मेरी शक्ति आपके लिए बर्डन बन जाएंगी, मेरे लिए खुद बर्डन है, क्योंकि मेरी शक्तियों को पाने के लिए बहुत से क्लैन
अपनी नज़र कराए बैठे हैं। मेरी शक्तियों को लेके वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज कर सकते हैं, ये वो सबको पता है। तो मैं आपकी ज़िंदगी में आके आपकी ज़िंदगी नरक नहीं बना सकती। फिर दूसरी तरफ हमारा लंजा, वो टूट गया होता है। वो ना अपने रूम में जाके सिर्फ रो रहा होता है और बोल रहा होता है, आई मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, प्लीज़ आई मुझे छोड़ के मत जाओ। जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी मैं ज़िंदा लाश बन गया था। मैं सिर्फ ज़िंदा इसलिए था कि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं और तुम्हें इनोसेंट प्रूव कर सकूं, वरना मैं कब का अपने आप को मार देता। मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आई। तो दूर से नलन शीशन ये देखते हैं कि उसका भाई कितना टूट गया है, वो भी टूट के बिखर गया है। नलन शीशन एक गहरी सांस लेते हैं और अपने अंकल के पास जाते हैं। फिर वो अंकल से बात करना चाहते थे। दूसरी तरफ हमारी आइन रोते रोते गई थी, तो उसके भाई और उसके पिता उसके पीछे थे। तो उन्होंने सब कुछ देखा। फिर उन्होंने देखा उसकी बेटी क्या सोच रही है। पालने के बाद सारी बात सुनी थी, तो वो भी कुछ डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बहन के लिए क्या करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नलन शीशन उसके अंकल के साथ क्या बात करते हैं और उसके भाई आइन के भाई क्या सोचते हैं। मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी मेरी कहानी।